इस डायग्राम में अनकैटेलाइज्ड रिएक्शन जो कि ये है ब्लू कर्व वाला एंड कैटेलाइज्ड रिएक्शन जो कि ग्रीन कर्व है, ठीक है, उसका कंपैरिजन दिखाया गया है। तो फर्स्ट वाला जो ब्लू कर्व है वो है हमारा अनकैटेलाइज्ड रिएक्शन, जिसमें एक्टिवेशन एनर्जी यानी कि रिएक्टेंट से एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स के बीच का जो एनर्जी है वो कितना है, 17 किलो जूल है। इसलिए पहला जो रिएक्शन है जो अनकैटेलाइज्ड है वो स्लो होता है, ठीक है। अब आ जाइए ग्रीन कर्व, दूसरा वाला, इस कर्व की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये कैटेलाइज्ड रिएक्शन है जहाँ पर क्लोरीन कैटलिस्ट का काम कर रहा है, ठीक है। क्लोरीन एटम कैटलिस्ट का काम कर रहा है और क्लोरीन कैटलिस्ट एक अल्टरनेट पाथवे प्रोवाइड कर रहा है। पहला तो अनकैटेलाइज्ड में ये पाथ था, अब ये दूसरा पाथवे प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है ना, अल्टरनेट पाथवे, जिसमें भी दो एक्टिवेशन एनर्जी ये दो स्टेप में हो रहा है। फर्स्ट में एक्टिवेशन एनर्जी सिर्फ 2.1 किलो जूल है, देखो ये हाइट है, वेरी वेरी लिटिल। उसके बाद सेकेंड का पाथवे का सिर्फ 0.4 किलो जूल एक्टिवेशन एनर्जी है, ठीक है। इसलिए रिएक्शन इस कैटेलाइज पाथवे से काफ़ी फास्ट हो जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखें, एक्टिविस्ट जो कैटलिस्ट है वो करता क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी को कम करता है। 17 से कहाँ कर दिया, सीधे 2.1 और 0.4 में, ठीक है। लेकिन रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट की ओवरऑल जो चेंज होती है ना, जिसको इंथैल्पी चेंज बोलते हैं, ठीक है, जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के एनर्जी का बीच का डिफरेंस है डेल्टा एच, वो सेम रहता है। इनमें प्रोडक्ट्स 2O2 बनते हैं और क्लोरीन कैटलिस्ट जनरेट हो जाता है, आप देख सकते हो। यानी कि कैटलिस्ट खुद कंज्यूम भी नहीं होता, ठीक है। तो इससे क्या आप समझ सकते हैं कैटलिस्ट के बारे में कि कैटलिस्ट आपको अल्टरनेट पाथवे विद लोअर एक्टिवेशन एनर्जी देता है, जिससे रिएक्शन का रेट फास्टर हो जाता है। कैटलिस्ट रिएक्शन के मैकेनिज्म को चेंज कर सकता है। अनकैटेलाइज्ड में वो सिंगल स्टेप में हो रहा था, अब ये मल्टीपल स्टेप में हो रहा है, ठीक है ना। उसके बाद कैटलिस्ट इंथैल्पी चेंज को वो चेंज नहीं करता, डेल्टा एच को चेंज नहीं करता, ठीक है ना। कैटेलाइज और अनकैटेलाइज रिएक्शन दोनों का डेल्टा एच सेम रहता है, ठीक है। थैंक यू।